पहले सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद कि वो यहाँ आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2022 में 403 सीटों पे, तो उनके इस अनाउंसमेंट के बाद जो बाकी सारी पार्टियां हैं जो उनमें खलबली मची है और चेतावनी दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। कोई कह रहा है पार्टी को जानते नहीं हैं, कोई कह रहा जीरो पे सिमट जाएगी। तो अगर हम इतने ही हल्के हैं तो पूरा मंत्रिमंडल, पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सिद्धार्थ नाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सब क्यों बौखलाए हुए हैं इस तरह से। तो जैसे सिद्धार्थ नाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दिल्ली के स्कूल मॉडल और यूपी के स्कूल मॉडल पे खुली बहस करने के लिए चैलेंज दिया, तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो 22 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ जी ने एक एक्सक्यूज़ दिया कि दिल्ली में 1000 प्राइमरी स्कूल हैं और यहाँ 1,35,000 है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 1000 उन्होंने स्कूल बताए हैं, तो जो वहाँ का टोटल बजट है दिल्ली का वो 60,000 करोड़ है। दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है, जबकि यूपी का जो टोटल बजट है 5,12,860 करोड़ है। हम अपने बजट का 25% यानी कि 15,815 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं और इनका बजट है 5,12,860 करोड़। उसके बावजूद ये अपनी शिक्षा पे, यूपी की शिक्षा के लिए ये 783 करोड़ रुपए मात्र ये खर्च कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी स्टेट है उसमें बजट का परसेंटेज इतना गिरा हुआ है शिक्षा के लिए, तो कैसे शिक्षा सुधर सकती है। अगर ये बहस करना ही चाहते हैं तो आ रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, जगह बता दें, स्थान बता दें, टाइम बता दें। चैलेंज भी इनका दिया हुआ है और जगह भी इनकी मानी जाएगी, टाइम भी इनका माना जाएगा। हम आ जाएंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। इन्होंने मुद्दा बहुत सही चुन लिया है। आज तक यूपी में न शिक्षा पे बात हुई, न बेरोजगारी पे बात हुई, हमेशा जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद पे बात करते रहे। अब ये खुद आके फंस गए हैं। अब बस इनसे एक प्रॉमिस चाहिए हमें कि ये पीछे ना हटें। 22 तारीख को हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये हमें जगह बता दें, टाइम बता दें, हम पहुंच जाएंगे और खुली डिबेट होगी पब्लिक के सामने। ये अपना यूपी मॉडल दिखाएं स्कूल का, हम इनको अपना दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। जैसे कि किसान आंदोलन की बात करें तो करोड़ों की संख्या में दिल्ली किसान पहुंच रहे हैं, ऐसी क्या बात है उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही क्या? देखिए, जो इन्होंने किसान बिल जो लाए हैं उसमें जो इन्होंने MSP को हटा दिया है। अब जब हम किसान MSP ही नहीं क्लियर होगी किसान की कि किस भाव में भेजना है, तो उससे जो अडानी और अंबानी जो इनके आका हैं वो उससे किसी भी गिरे से गिरे भाव में गल्ला खरीद के फिर उसी किसान को वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक बेचेंगे। और उस रूल बुक में एक ये भी है उस कानून में कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। किसान अगर चाहे कि हमने ये 2 रुपये में गेहूं बेचा था, ये हमें आज 200 रुपये में मिल रहा है और हम 2 रुपये में हम नहीं बेचेंगे, तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का विरोध चल रहा है। और जब पूरे भारत का किसान विरोध कर रहा है तो ऐसा क्या है कि बीजेपी के लोग या जो जिन्होंने ये किसान विरोधी कानून पास किया है वो इस पर बात करने को क्यों नहीं तैयार हैं। बात करें आके किसानों से, किसानों के बीच जाएं, बात करें, जाके मामला ख़त्म करें। पंचायत चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव आ रहा है, उससे क्या रणनीति रहेगी आपकी? पंचायत चुनाव में हम पूरे 3100 सीटों पे लड़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, पूरी दमदारी से लड़ेंगे, हम सीटें जीत के आएंगे। और ये हमारे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में ले रहे हैं। हम इसको सेमीफाइनल की तरह ले रहे हैं और हम ये सेमीफाइनल जीत के दिखाएंगे, तभी हम विधानसभा 403 सीटों पे लड़ने के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। पंचायत का विशेष एजेंडा क्या रहेगा आपका? पंचायत का विशेष एजेंडा जो किसानों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गाँवों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं,
जिस तरह से सिंचाई उचाई वाला पानी जो है, गांव के रास्ते जो हैं, सड़कों से शहरों से जोड़ने वाली सड़कें जो हैं, इन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और किसानों को खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है जो हिंदुस्तान है वो कृषि प्रधान देश है। उसके बावजूद यहाँ खेती को बहुत पिछड़ा दिया गया है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे और खेती के प्रति और जो जागरूक करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पलाली जो जलाई जाती है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक केमिकल बनवाया है, उसको बांटा है किसानों को, वो फ्री मुहैया कराया जा रहा है कि वो पलाली जले ना, बल्कि उससे खाद बनाई जा सके। तो इस तरह की हम लोग ये चीज़ें यहाँ जिला पंचायत में इलेक्शन में लोगों को बताएंगे, किसानों को बताएंगे, जागरूक करेंगे उनको और उनको इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। महिला सुरक्षा के लिए क्या विशेष योजनाएं रहेंगी? जैसे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति काफ़ी बड़े अपराध होते जा रहे हैं, पार्टी भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, किस प्रकार से आपकी कार्य योजना रहेगी, बताइए। महिला सुरक्षा, देखिए जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं, हमें कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप कहें कि ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने पूरे दिल्ली में CCTV कैमरे लगा के महिलाओं के प्रति अपराध को कई % तक घटा दिया है। तो जिस पैटर्न पे दिल्ली में काम हुआ है महिला सुरक्षा को लेके, हम पूरा वही पैटर्न लाके यूपी पे भी अप्लाई करेंगे। किसानों की पराली पर बराबर रोक लग रही है, उद्योगपति खुलेआम अपनी चिमनियां चला रहे हैं, इसके विषय में आपकी पार्टी क्या कहती है? उद्योगपति की चिमनियों पे कोई जोर नहीं है, क्योंकि जो सरकार है उनके गले में उद्योगपतियों के नोटों का पट्टा पड़ा हुआ है। तो इसलिए वो वही बोलेंगे जिस पे उनका बस चलेगा। उनका बस किसानों पे चलेगा। क्यों? क्योंकि किसान गरीब है, कमज़ोर है। और अगर ये लोग सत्ता में बैठे रहे तो ये किसान हमेशा गरीब ही है, पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। आपकी सरकार अगर आई तो आपका क्या एक्शन रहेगा उद्योगपतियों? हमारी जो सरकार आएगी, जो उद्योग, हम किसी पे कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम जो गलत होगा हम उसको रोकने आ रहे हैं और सही के प्रति लोगों को जागरूक करने आ रहे हैं। हम किसी को टारगेट बना के या बदले की भावना से नहीं आ रहे हैं कि उनको जो है सुविधाएं मिल रही तो हम उनसे सारी सुविधाएं छीन लेंगे। जो उनका हक बनता है वो उनको दिया जाएगा। जो किसानों का हक बनता है, मजदूरों का हक बनता है, बेरोजगारों का हक बनता है, विद्यार्थियों का हक बनता है, वो उनको दिया जाएगा। क्या जैसे दिल्ली और हरियाणा में आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था सिंबल पे, क्या यूपी में पंचायत चुनाव में आप लोगों को सिंबल मिलेगा? यूपी में भी पंचायत चुनाव सिंबल पे होने पे चर्चा चल रही है। फाइनल जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव स्वयं लड़ेगी या किसी का जो है सहयोग लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पार्टी जो उत्तर प्रदेश की जनता की हक में सही होगा वो हर निर्णय लेगी। हम अकेले जी कोई डिसीजन हुआ नहीं है? अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लास्ट मोमेंट तक के अगर जो उत्तर प्रदेश की जनता है इनके हक में जो सही लगेगा वो डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है जी, इस बारे में आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहिए? रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा है, आप गलत जा रहे हैं। पूरे जो हिंदुस्तान है उसकी जितने भी सेक्टर हैं सबका निजीकरण हो रहा है। आप एयरपोर्ट उठा के देख लीजिए, जब कभी लिखा रहता था ये कहा जा रहा है कि जैसे रेलवे को अडानी ने यूपी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडानी ने खरीद लिया है या किराए पे लिया है, तो क्या ये अडानी ही अकेले मालिक है या कोई अन्य मुल्क का कोई और बाशिंदा मालिक तो नहीं? इसमें अडानी मालिक नहीं है। अडानी के साथ और भी लोग मालिक हैं जो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन वो फ्रंट पे ना आके अपने जो उनके बिजनेसमैन, जो उनके पैसे वाले दोस्त हैं उनको आगे करते हैं, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। और निजीकरण की बात तो छोड़ दीजिए, जिस लाल किले पे झंडा फहरता है वो हमारा नहीं रहा तो हम क्या निजीकरण का रोना? युवाओं के लिए विशेष क्या कार्य योजना रहेगी? युवाओं के लिए हम रोजगार को लेके योजनाएं लेके आएंगे। सबसे जो बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में वो रोजगार को लेके है। आप देख लीजिए, किसी भी रोजगार के लिए 10 वैकेंसी निकलती हैं, 50 लाख फॉर्म पड़ते हैं, 1000 रुपये का फॉर्म होता है। आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, अगर वो 30,000 रुपये सैलरी वाली नौकरी है तो वो खाली जो फॉर्म फीस जमा हो रही है, अगर 10 लोगों को 30 साल तक के उससे सैलरी दी जाए, उसके बाद पेंशन दी जाए उनको, तब भी वो पैसा, फॉर्म फीस वाला पैसा नहीं खत्म होगा गवर्नमेंट का। आम आदमी पार्टी विशेषकर करप्शन को लेकर ही जो है उभरी है, तो करप्शन के प्रति क्या आपकी योजनाएं रहेंगी?
देखिए, किस तरह से करप्शन खत्म करेंगे आप? करप्शन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो जहाँ से करप्शन शुरू होता है, भाई आप किसी थाने जाइए, किसी दरोगा से बात करिए तो वो कहता है कि भैया हमें तो ऊपर देना पड़ता है। तो जब हम ऊपर बैठे हैं और हम ही कुछ नहीं ले रहे हैं तो हम लेने भी नहीं देंगे, जैसा हमने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में तो हमारे पास प्रशासन नहीं है, हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। हम कानून व्यवस्था, करप्शन और हम ये सब चीज़ें मॉडल ये हम यूपी को जीत के और अपनी सरकार बना के उसके बाद आपके सामने पूरा डेमो पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश के जनपद वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत हो गया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पे झगड़ा। अब अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, अपना भविष्य सोचिए। अब शिक्षा पे लड़ाई करिए, वो मंदिर मंदिर कहते रहें, आप शिक्षा शिक्षा कहते रहिए। आप बेरोजगारी पे बात करिए, तो तभी इस देश का, इस प्रदेश का कुछ भला हो पाएगा। हम उद्योगपति खुले हम अपनी चिमनी से धुआं जो निकलता है इसके बारे में क्या कहें? ये पराली के लिए अभी गरीब किसान अपनी पराली जला रहा है तो उससे बताते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। उसको विकल्प कोई दे नहीं रही है सरकार, खाली हम बता रहे हैं कि हमें तुम्हारी इस चीज़ से दिक्कत है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा पोल्यूशन जो उद्योगपति उनके दोस्त हैं उनकी फैक्ट्रियों से, उनकी चिमनियों से निकलता है, तो उनको वो बंद नहीं कर सकते। मतलब आपके कहने का मतलब है उद्योगपतियों की रखेल सरकार? नहीं, मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनके गले में उनके नोटों का पट्टा पड़ा हुआ है। बाकी आप समझ सकते हैं, समझदार। किस पर्पस से आप इकट्ठे हुए और क्या संदेश देना? अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे। उनके जस्ट इस अनाउंसमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों में खलबली सी मच गई है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सब बौखलाए हुए हैं। क्या बयान दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। शिक्षा मंत्री जो हैं सिद्धार्थ नाथ जी ने, उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी को खुली डिबेट करने का चैलेंज दिया। तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने उनका चैलेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सेप्ट किया है। लेकिन उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के जस्ट बाद से सारे मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं कि ना उनको कोई जवाब मिल रहा है, ना जगह बताई जा रही है, ना समय बताया जा रहा है कि कब डिबेट करेंगे और कहाँ डिबेट करेंगे।